नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर की 2,17,000 महिलाओं को 2,17,00,000 रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। जिले में 3,45,000 से अधिक महिलाओं ने लाइव प्रसारण देखा। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की सहायता राशि मिली, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की ऊंची कीमतें एक बड़ी चुनौती बन गई थीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अब एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 600 रुपये से 134 रुपये के बीच मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 4 अक्टूबर को मुंगेर में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोल्फ ग्राउंड, जेएसए ग्राउंड और ब्याडा की जमीन का निरीक्षण किया। हेलीपैड सभा स्थल की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ब्याडा में मदर डेयरी का शिलान्यास करेंगे। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान भाई अब अपनी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि उनका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। सरकार दिवाली और नवरात्र के बीच किसानों के खाते में सीधे 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर कर सकती है। पश्चिम बंगाल न्यूज। ट्रैफिक पुलिस आज 26 सितंबर 2025 इस्लामपुर अलीगंज बाईपास ट्रैफिक पुलिस बाइक चालक को रोकने के दरमियान सिविक पुलिस बॉस को बोल सर, बिहार नंबर बाइक है। बॉस ने बाइक चालक से 1,000 रुपये लिया। सिविक पुलिस ने बोला, मैं गरीब हूं, मेरा ज्यादा तनक नहीं है, 200 रुपये हम सेविका को दे दो। बॉस ने बोला, चौरंगी मोड़ में ट्रैफिक तुम्हारा बाइक रोकेगा, तुम बोल देना अलीगंज बाईपास ट्रैफिक में 1,000 रुपये दे दिए हैं, तुम्हें छोड़ देगा। बाइक चालक बॉस को बोला, सर मुझे रसीद दे दो। सेविका और बॉस ने जवाब दिया, तुम्हें 27,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, तब तुम्हें रसीद मिलेगा। बिहार चुनाव को लेकर सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब 6 सीट नहीं बल्कि अपने हक के लिए ओवैसी पूरे बिहार में चुनाव लड़ीडीडीएच सकता है। आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरते हुए ओवैसी ने कहा, बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को लेकर महागठबंधन में शामिल होने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को 2 बार खत लिखा, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव उसे नजरअंदाज करते रहे। बिहार राज्य में केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 पदों के लिए हुई परीक्षा में 90,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो बढ़ते बिजली बिल के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने 4,128 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत सिपाही के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किए जा सकते हैं। पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने पदों के आरक्षण विवरण की जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा रामविलास, प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 125 एलईडी रथ रवाना किए। ये रथ
राजग सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को दिखाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये देने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे चुनावी लाभ के लिए बताया। सहनी ने आरोप लगाया कि 20 साल से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान नहीं दिया। पटना में राज्य विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बहादुरपुर थाने में तैनात ट्रेनी पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विक्रम ज्योति नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अजय कुमार एक मामले में नाम शामिल न करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत की पुष्टि होने पर एसवीयू ने धावा दल गठित कर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजद के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा. दुनिया राम सिंह पर नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सुधाकर ने कुलपति पर अपनी पुत्री और रिश्तेदारों को नियुक्त करने, मानव बल आपूर्ति में गड़बड़ी करने और पेड सीट व्यवस्था लागू करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। कुशवाहा ने महागठबंधन पर जनता को ठगने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने बिहार में शक्ति अधिकार महिला संवाद के माध्यम से कांग्रेस की मजबूत एंट्री कराई। उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सरकारें महिलाओं को केवल पैसे का लालच देकर वोट लेना चाहती हैं, पर उनके सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा। चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से गरमाई हुई है। जदयू ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोर कहा है क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का श्रेय ले रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उत्तेजित हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने उनके पिता लालू यादव को किडनी दान करके एक अद्वितीय बलिदान दिया है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि रोहिणी आचार्य को छपरा से टिकट लालू यादव ने वहां के लोगों की मांग पर दिया था। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी का ऐलान किया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी का पोस्टर जारी किया है, जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें नहीं हैं। यादव ने बिहार के संपूर्ण विकास और नई व्यवस्था के निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और बिहार में लखपति दीदी की संख्या बढ़ रही है। भारत में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 1 करोड़ पहले ही बन चुकी हैं। बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। बिहार विधानसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल घटा है, फिर भी कई पार्टियों से ज्यादा वोट इसे मिले। 2020 में ये आंकड़ा 1.7% रहा। कुछ ही दल नोटा से ज्यादा वोट पा सके। कई सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा के वोटों से कम रहा। नोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं, जिसे 2015 में पहली बार बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 23,000 से अधिक अपराधियों की पहचान हुई, जिनमें से लगभग 9,000 से बांड भरवाया गया है। अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शराब माफिया जैसे संगठित गिरोहों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सी.आर. पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह चुनाव प्रभारी होंगे। प्रधान को पहले भी बिहार में चुनावी रणनीति बनाने का अनुभव है। मौर्य कुशवाहा वोट बैंक को साधने में मदद करेंगे, वहीं पाटिल प्रवासियों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। भाजपा बिहार में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
इस नवरात्रि पटना के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में माता के भक्त विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सासाराम के ताराचंडी धाम से लेकर गया के मंगला गौरी मंदिर तक हर मंदिर में श्रृंगार और आरती का अपना विशेष महत्व है। भक्तजन पूरे नवरात्र मंदिरों में पूजा पाठ कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और स्तुति गान से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। पटना में वाहनों की बिक्री हर साल बढ़ रही है, जिसमें दोपहिया वाहनों का सबसे बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 13.82 लाख वाहनों का निबंधन हुआ, जिसमें 10.90 लाख दोपहिया वाहन थे। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की वृद्धि हुई है। ई रिक्शा और कृषि ट्रैक्टरों की मांग में भी तेजी देखी जा रही है। केवटी विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहां हमेशा से कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 2020 के चुनाव में भाजपा के मुरारी मोहन झा ने राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था। इस क्षेत्र में यादव ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है। 2025 के चुनाव में भाजपा और राजद के बीच फिर से मुकाबला होने की संभावना है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सारण प्रमंडल में 24 सीटों के लिए दावेदारों की फौज खड़ी है। गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं होने के बावजूद हर दल के कई उम्मीदवार जनता के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सीटों के गणित और सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों द्वारा लगाए जा रहे दमखम के बीच भाजपा ने वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीधी निगरानी के साथ ही बेहतर संगठनात्मक कौशल रखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य और गुजरात से आने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। NDA और महागठबंधन दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल में उलझन बढ़ रही है। महागठबंधन में राजद 140 सीट चाहता है और कांग्रेस को 70 सीट चाहिए। इंडिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर बवाल हो गया। एक समुदाय के युवक की अभद्र टिप्पणी से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और बाजार बंद करवा दिया। इस दौरान कई दुकानों पर पथराव किया गया, जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, साथ ही वर्तमान विधायक को अक्षम बताया है। उन्होंने पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और बाहरी तत्वों को शामिल करने का भी आरोप लगाया है। अररिया ठाकुरगंज रेल मार्ग शुरू होने के बाद भी जोगबनी फारबिसगंज से सिलीगुड़ी के लिए ट्रेनें नहीं चलने से सीमांचल के यात्री परेशान हैं। कटिहार रेल मंडल की परामर्श समिति ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का मार्ग बदलने और एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का सुझाव दिया है। रक्सौल जोगबनी ट्रेन को न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ाने और नरकटियागंज न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को नियमित करने की भी मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को फारबिसगंज आ रहे हैं। वे यहां बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। भागलपुर सहित कोसी और सीमांचल के 8 जिलों से भाजपा कार्यकर्ता जुटेंगे। उनके आगमन को लेकर फारबिसगंज के हवाई फील्ड में सभा स्थल तैयार हो रहा है। हाल में कांग्रेस राजद जनसुराज की सक्रियता बढ़ी है। NDA भी अपनी तैयारी कर रहा है। बिहार पुलिस के साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ित को उसकी एक पाई की वसूली कर लौटा दी। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अररिया में एक्सिस बैंक के खाते से 15,62,000 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे। औरंगाबाद की युवतियों के समूह सुरीली आवाज से कला और संगीत की दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। दानिका संगीत कला केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त ये बेटियां बिहार युवा उत्सव जैसे कई मंचों पर पुरस्कार जीत चुकी हैं। संगीत में अश्लीलता पर चिंता जताते हुए वे संगीत को उसकी गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटना हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव को जमानत दे दी।
न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने यह आदेश दिया। यादव पर सरकारी फंड के दुरुपयोग और अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अदालत ने माना कि मुकदमे में अधिक समय लगेगा, इसलिए उन्हें हिरासत में रखना मौलिक अधिकारों का हनन होगा। उन्हें निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। नवरात्र पर इस बार दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी मंगलवार को होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अब की बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं। हाथी पर देवी का आगमन शास्त्रों में जल एवं धन धान्य की समृद्धि का सूचक माना गया है। किसानों और आमजन के लिए इसे शुभ संकेत बताया गया है, क्योंकि हाथी पर आने से वर्षा और उपज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दांडिया गरबा नाइट। बिहार के भागलपुर में आज शुक्रवार को दैनिक जागरण की ओर से डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया गया है। सैंडिस कंपाउंड के ओपन एयर थिएटर में शाम 6 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डांडिया की मौज मस्ती को दोगुना करने के लिए देश की मशहूर डांसर कीर्ति वर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह समेत सभी पंचायतों में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसी ने सिलाई का काम तो किसी ने बुटीक और पार्लर खोलने की कही बात। सभी ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना। सभी महिलाओं ने कहा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। मुजफ्फरपुर की सीएचओ सोमा कुमारी को मरीजों की उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। दादी की बीमारी से प्रेरित होकर उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की और स्वास्थ्य सेवा को अपना कैरियर बनाया। संपूर्णता अभियान में उनके बेहतर प्रदर्शन और मरीजों तक दवा पहुंचाने के प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। सोमा महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान भी चलाती है। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इंटर स्कूल डांडिया उत्सव में एकमे पब्लिक स्कूल और डांसर्स वर्ल्ड विजेता बने। बाघेवरी मूक बधिर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डांडिया के साथ साथ नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें सामाजिक संदेश दिए गए। दूसरे दिन आम्रपाली दुबे शहरवासियों के साथ डांडिया करेंगी। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में एक घर में दीप प्रज्वलित करते समय आग लगने से बैंक मैनेजर समेत 5 लोग झुलस गए। गंभीर हालत में उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों ने चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना देर रात 3 बजे घटी। अस्पताल प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बक्सर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 90,818 महिलाओं को 90,81,80,000 रुपए का अंतरण किया गया। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण किया। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। बक्सर जिले में रेलवे मालगोदाम तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। रेलवे ने मरम्मत का वादा किया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। सड़क कीचड़ और गड्ढों से भरी है, जिससे वाहनों का आवागमन मुश्किल है। डीआरएम ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। बेगूसराय में महागठबंधन की सभाओं में तेजस्वी यादव ने जनता से समर्थन मांगा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार के मुद्दे उठाए। तेजस्वी ने कई वादे किए, जिनमें रोजगार, मुफ्त बिजली और पेंशन शामिल हैं। उन्होंने जनता से सरकार बदलने और महागठबंधन को मौका देने की अपील की। बेगूसराय में महागठबंधन की सभाओं में तेजस्वी यादव ने जनता से समर्थन मांगा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार के मुद्दे उठाए। तेजस्वी ने कई वादे किए, जिनमें रोजगार, मुफ्त बिजली और पेंशन शामिल हैं। उन्होंने जनता से सरकार बदलने और महागठबंधन को मौका देने की अपील की। आरा की रीता देवी ने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी बदली। उन्होंने बकरी पालन और मुर्गी पालन से व्यवसाय शुरू किया और लखपति दीदी बन गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला रोजगार सम्मान निधि कार्यक्रम में उनसे बात की और उनके प्रयासों की सराहना की। रीता देवी ने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें पक्का मकान भी मिला है। आरा में आज रात और दिन बराबर होंगे, जिसके साथ ही लंबी रातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम में खुशहाली का आगमन हो चुका है और रातें अब लंबी और दिन छोटे होते जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी के झुकाव के कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस बदलते मौसम में जल्दी ही गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगेगा।
भोजपुर जिले के पुलिस ने घटना के दौरान मामूली जख्मी चालक और खलासी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में कराया। घटना का कारण चालक का झपकी आना बताया जाता है। बैरियर टूटने की यह दूसरी घटना है। पहली घटना में दोनों ओर का बैरियर वाहन माफियाओं ने तोड़ डाच दिया था। महागठबंधन की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा राजद नेता तेजस्वी यादव को बनाए जाने का मामला जख्म से नासूर बनता जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने सीएम फेस पर कांग्रेस की स्थिति से अवगत कराया, वहीं अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने दो टूक कहा कि अभी जल्दी क्या है। महागठबंधन की ओर से बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा राजद नेता तेजस्वी यादव को बनाए जाने का मामला जख्म से नासूर बनता जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने सीएम फेस पर कांग्रेस की स्थिति से अवगत कराया, वहीं अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने दो टूक कहा कि अभी जल्दी क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम के साथ संजय झा और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। खगड़िया में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और वोट चोरी का आरोप लगाया। कन्हैया ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर विकास और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने रोजगार मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में फिर से मुस्लिम कार्ड खेला है। राजद सुप्रीमो को सीधी धमकी देते हुए कहा कि हमें गठबंधन में नहीं लिया, अब चुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। कहा, धर्मनिरपेक्ष कहने वाले हमें नजरअंदाज कर रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते 4 विधायक ने अपना जमीर नीलाम किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल यात्रा से राजनीतिक हलचल है। वे महागठबंधन और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी राजद पर गठबंधन न करने का आरोप लगा रहे हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। उनके दौरे से महागठबंधन की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि 2020 में उनकी पार्टी ने सीमांचल में कई सीटें जीती थीं और उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। किशनगंज सोना तस्करों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। डीआरआई ने डांगी बस्ती में छापा मारकर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और 6.29 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट बरामद किए। आरोपियों के पास से 1.96 लाख रुपए नकद भी मिले। बांग्लादेश से सोना तस्करी कर नई दिल्ली ले जाया जा रहा था। किशनगंज का सोना तस्करी से पुराना नाता रहा है। किशनगंज में पीएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नदवी की गिरफ्तारी हुई। वह 6 महीने से शिक्षक बनकर सीमांचल में संगठन का विस्तार कर रहा था और लोगों को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। एनआईए की पूछताछ में उसने कई राज्य खोले, जिसमें सीमांचल में संगठन का विस्तार शामिल है। उसकी संदिग्ध नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। कटिहार में स्वच्छता अभियान के दौरान अतिक्रमण देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए। उन्होंने नगर निगम को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और दुकानदारों को जागरूक किया। गर्ल्स स्कूल रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। शहर में अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान हैं। कदवा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची गई है और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू होने से सीमांचल का विकास होगा। उन्होंने 2025 में फिर से नीतीश सरकार बनाने का नारा दिया और विपक्ष पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एआईएमआईएम की सक्रियता ने इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2020 में अमौर और बायसी सीट जीतने के बाद एआईएमएमआई ने फिर से इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इंडी गठबंधन में शामिल होने की कोशिश नाकाम होने के बाद एआईएमएमआई अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे राजग को फायदा हो सकता है। बांका जिले का भद्रिया गांव, जो चांदन नदी के किनारे बसा है, बौद्धकालीन इतिहास के अवशेषों के कारण सुर्खियों में है। दिसंबर 2023 में शुरू हुई खुदाई धन की कमी के कारण रोक दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है।
खुदाई में 2600 वर्ष पुरानी मानव बस्ती के संकेत मिले हैं, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के आगमन से जोड़ा जाता है। अमरपुर के कटोरियां की हस्तकरघा कला अब कुछ घरों तक सिमट गई है। कच्चा माल और बाजार के अभाव में बुनकरों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक ढाई हाउस बंद हो गया, जिससे निराशा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयन होने से उम्मीद जगी है, पर सरकारी ध्यान न देने पर यह कला अंतिम पीढ़ी साबित हो सकती है। बांका जिले के बेलहर प्रखंड में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। कृषि विभाग के आवंटन के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे वे परेशान हैं। कालाबाजारी चरम पर है और किसानों को अधिक दाम पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। महिला किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। गंगा नदी में सूखे के संकट की इस रिपोर्ट और निष्कर्षों ने दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक में जल सुरक्षा, कृषि और बिजली उत्पादन के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। आईआईटी गांधीनगर और एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों, पालियो क्लाइमेट रिकॉर्ड और उन्नत जल विज्ञान मॉडल का उपयोग करके पिछली 13 शताब्दियों में गंगा नदी के प्रवाह का पुनर्निर्माण किया। बीपीएस सीएईडीओ भर्ती 2025 ऑनलाइन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ पदों के लिए आवेदन लास्ट डेट कल 26 सितंबर 2025 है। बीपीएससी इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 935 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3000 लाभार्थियों को दीपावली तक पहली किस्त मिलेगी। डूडा ने डीपीआर निदेशालय को भेजी है। 28,200 आवेदनों में से विधवा दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास निर्माण 12 माह में पूरा करने पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। सत्यापन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ईओयू रैड। बिहार में बिजली विभाग के एक इंजीनियर के पास अकूत अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर विवेकानंद के ठिकानों पर गुरुवार को अपनी तलाशी पूरी कर ली। इस जांच में अब तक इंजीनियर के पास लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का अनुमान है। बिहार चुनाव। मुंगेर के तारापुर विधानसभा का गठन 1951 में हुआ था। इसके गठन के बाद से अब तक यहां 19 बार चुनाव हुए, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। यहां के चुनाव परिणाम कुशवाहा, कोयरी और वैश्य समुदाय के मतदातन से प्रभावित होता रहा है। हालांकि यहां के कुशवाहा समाज ज्यादा संगठित हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी ने यहां से 4 बार जीत दर्ज की है। जदयू ने 6 बार, जिसमें से 2 बार समता पार्टी के रूप में यहां से सफलता पाई है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार। इसके अलावा संयुक्त समाजवादी पार्टी, शोषित दल, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और निर्दलीय उम्मीदवार ने भी एक बार तारापुर विधानसभा सीट जीती है। गोल्ड सिल्वर रेट 26 सितंबर 2025। नवरात्रि में सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप आज शुक्रवार को सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने की कीमतों में 440 प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 3000 प्रति किलो का उछाल आया है। आज 22 कैरेट सोने के दाम। गोल्ड रेट टुडे 1,05,450। 24 कैरेट का भाव 1,15,030 और 18 ग्राम सोने का रेट 86,310 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,43,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव।